रमजान से पहले ही मस्जिदों के लिए बहुत से नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की मस्जिदों में बहुत सी चीजों पर पाबंदी लग गई है, वो भी रमजान से पहले। लेकिन सवाल यह है कि क्यों सरकार पाबंदियां लगा रही है और सरकार के इस पाबंदी लगाने के पीछे मंशा क्या है। और अभी तक आपको भी नहीं पता कि मस्जिदों में क्या क्या पाबंदियां लग गई हैं, तो चलिए आपको बताते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप भी जान सके कि रमजान से पहले सऊदी की मस्जिदों में क्यों ये पाबंदियां लगाई गई है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना यानी कि रमजान की शुरुआत होने वाली है। रमजान के महीने में दुनिया भर से लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग हज की यात्रा पर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना जाते हैं। अब रमजान से ठीक पहले सऊदी सरकार ने इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सऊदी मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इफ्तार के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए और सफाई बनाए रखने के लिए इफ्तार का आयोजन भी अब मस्जिद के अंदर नहीं हो सकता है। इफ्तार के लिए मस्जिद परिसर में किसी भी तरह का कमरा या तंबू भी नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अब सऊदी की मस्जिद में आप रमजान के महीने में वहां बैठकर इफ्तार नहीं कर सकते हैं। इस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इफ्तार का आयोजन मस्जिद के बाद इमाम की देख रेख में किया जा सकता है। इफ्तार के बाद स्थान की सफाई करना भी उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसने इफ्तार को ऑर्गेनाइज किया है। नमाज के दौरान मीडिया भी प्रसारण नहीं कर सकेगा, जिससे नमाजियों की श्रद्धा भाव में कोई बाधा ना आए। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के दो सबसे पवित्र शहर हैं, जिन्हें आप जानते ही होंगे, मक्का और मदीना। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने देश की सभी मस्जिदों और उनके कैंपस में इफ्तार करने पर तो रोक लगा ही दी है। पाबंदी की वजह मस्जिद में गंदगी फैलाना बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान सऊदी अरब से करीब 3000 किलोमीटर दूर तुर्की के इस्तांबुल शहर की मस्जिदों में भी एक अनोखी पहल की शुरुआत की जा रही है। क्या है वो पहल, चलिए बताते हैं। यहाँ की मस्जिदों में अब नमाज के बाद लोग अपनी शारीरिक सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। शाम को नमाज के बाद नमाजियों के लिए वर्कआउट का खास सेशन चलाया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना है कि इफ्तार के लिए मना नहीं किया गया है, बस मस्जिद में करने के लिए मना ही है। मस्जिद का पहला मकसद इबादत करना है, इसलिए इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि जिससे इबादत करने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि जो लोग इबादत कर रहे होते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कुछ लोग वही मस्जिद में बैठकर इफ्तार कर रहे होते थे। इस वजह से सफाई और लोगों को देखते हुए और उनके श्रद्धा भाव को देखते हुए सऊदी की सरकार ने फैसला लिया है और वहाँ की मस्जिदों में अब इफ्तार नहीं की जाएगी। इस पर आपका क्या मानना है, इस फैसले पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।